वहाँ वहाँ पे बहुत हाईएस्ट पे आउट ले चुके थे। और दोस्तों वहाँ पे उन्होंने रैंक लिया तो कुछ उनके एक तो लॉकडाउन का इशू आ गया, कुछ पर्सनल इशू आ गए, जिसकी वजह से उनको वहां से वाइंड अप करके वहां से जो कॉन्सेप्ट कर रहे थे वो छोड़ना पड़ गया। तो कुछ रीजंस आए उसके बाद जैसे हुसनप्रीत जी है, फुल टाइम एम्बलम में थे, कोई ऐसी इंडस्ट्री देख रहे थे जी यहाँ पे। पहले पहले तो इन्होंने वैसे इनको नॉलेज इन तीनों ने एक बार स्टार्ट कर लिया। किसी ने बताया होगा, हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है, जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती फर्स्ट टाइम होता है ऐसे ही कोई भी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन सेकंड टाइम वो देख के करता है, फर्स्ट बार तो बंदे से गलती हो जाती। वहां भी इन्होंने बहुत अच्छे रैंक अचीव किए हैं, बहुत हाईएस्ट पे आउट लेकिन अभी इन्होंने सोच लिया था कि भाई कोई ऐसी कंपनी लूंगा जिसमें मैं एज ए फ्यूचर लेके चलूंगा। तो दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए, इन्होंने मार्केट में बहुत सारी कंपनियां, आरसीएम, वेस्टीज, एमबे, बहुत बहुत ज्यादा इन्होंने मार्केट में हर एक कंपनी के बारे में स्टडी किया। उसके बाद स्टडी करने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, उसके बारे में पता किया। और ये फुल टाइम यहाँ पे आए, हमारे साथ काम कर रहे, फर्स्ट डे से ये बिग अचीवमेंट्स ले रहे हैं। अभी सर का फिफ्थ रैंक भी अचीव होने वाला है, जो कि अपना वो मेरे ख्याल से ध्यान में मैं देख लेता हूँ, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, जो कि सर का स्पिनिंग रैंक है, जो मेरे ख्याल से स्पाइनिंग रैंक है, जो सर का फिफ्थ रैंक है, वो अचीव होने वाला है, जिसमें सर का पे आउट जो वहां पे इन्होंने 5 ईयर लगाए थे, जैसे कि मैंने बताया इंटरनेशनल कंपनी थी एफएलपी, और जहाँ इन्होंने 5 साल लगाए थे एफएलपी में, इन्होंने हाईएस्ट पे आउट मैंने बताया 2 लाख ली। इनको यहाँ आए हुए 3 मंथ हो चुके हैं, मैं सर के साथ ही आया था। सर का मैं इस वीक का पे आउट बताना चाहता हूँ आपको, 2 लाख वीकली। और फिफ्थ अपने एमडी सर ने जो ये अचीवमेंट के ऊपर रखे हुए हैं, टारगेट के ऊपर बोनस वगैरह, 5,000 का गोल्ड साथ में यानी मंथली नहीं वीकली पे आउट में बताना चाहता हूँ। सर का वीकली पे आउट जो वहाँ मेहनत करके इन्होंने 5 साल में अचीव नहीं किया, 2 लाख आए, यहाँ सर का पे आउट मोटा मोटा 2.5 लाख जा रहा है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको, हुसनप्रीत जी है जो कि एक ये समाज सेवी भी है, ये अपना एक पर्सनल ग्रुप चला रहे हैं, जो कि ये पहले काम कर रहे थे, मैंने बताया एफएलपी में, वहां से इन्होंने एक पर्सनल ग्रुप चलाया हुआ था, वीआई इंटरनेशनल ग्रुप, जिसको हम आगे प्रमोट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये उस टाइम से समाज सेवा कर रहे थे, लॉकडाउन में लोगों को खाना पानी वो सप्लाई करवाने जैसे और बहुत कुछ। तो इन्होंने अपने पर्सनली समाज सेवा के बेस पे एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, जो कि आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह मिल सकता है। और दोस्तों ये बहुत ही ग्रेट लीडर है, ये हर एक टीम को सपोर्ट करके चलते हैं। और ये मेरे मेंटोर भी है, ये मुझे पर्सनली गाइड कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आप सबका भी स्वागत करता हूँ जो टाइम टू टाइम कंडक्ट कर रहे हैं हमारी मीटिंग को, जो मॉर्निंग सेशन को जरूर कंडक्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों नाइट वाले में तो कोई वैसे भी आ जाता है जिसको ज्यादा प्रॉपर नॉलेज, मेन तो मॉर्निंग वाला है ना। मेन मॉर्निंग वाले ये है ना, जो सब लीडर्स हैं, लीडर्स हम आपस में बात कर सकते हैं, कोई भी अपने क्वेश्चन क्वेरी है उसको डिस्कस कर सकते हैं। हर एक दोस्तों मैं अपने मैनेजमेंट का भी थैंक्स करना चाहता हूँ, एमडी सर का, मिस्टर गुरजंट सर का, और अपने सीएमडी सर कुलविंदर हिरिक्का सर जी का, जिन्होंने हमें इतना प्यारा, इतना क्यूट, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बना के दिया, जो कि वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस करो। अपनी सारी मैनेजमेंट का थैंक्स करता हूँ। तो दोस्तों मैं पर्सनली एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी अपनी टीम में कॉल या मैसेज कर दे, क्योंकि आजकल जो जूम सेशन होने वाला है ना, वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। हमारे सीनियर भी आ चुके हैं, मिस्टर हुसनप्रीत सर। तो पर्सनली रिक्वेस्ट है, और कमेंट बॉक्स को थंबल क्लैपिंग्स के साथ भर दीजिए सर के स्वागत में। तो आगे की मीटिंग, अगर हुसनप्रीत सर अगर आप आ चुके तो हैंड रेज कर सकते हो। मैं टोटली ये पूरा ही आ जाता हूँ, हेलो। हैंड की जरूरत नहीं है। ओके सर। तो दोस्तों सर के स्वागत में हम बिल क्लिपिंग कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में।
तो थैंक यू दोस्तों सर। कल के लिए सॉरी, कल महावीर सर का वो था जूम सेशन, तो उनका फर्स्ट टाइम था दोस्तों। मेरा भी ये है ना, स्टार्टिंग में मेरा फर्स्ट टाइम, मैं जैसे कि होस्टिंग कर रहा हूँ तो मैं भी हड़बड़ा जाता हूँ। मुझे लगा सर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हड़बड़ा ना जाए, अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन हुआ तो हट जाएंगे। मुझे पता था प्रोडक्ट प्लान है वो दे रहे हैं, अगर आपने पूछ लिया होता भी सर मुझे क्लोजिंग के ऊपर बताइए, तो सर हड़बड़ा जाती, इसीलिए मैंने बोला था भी कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। तो आप तो अपने ग्रेट लीडर हुसनप्रीत जी, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सर से। ओके सर, आगे कंटिन्यू करिए, बाकी मुझे जो बताना था बता दिया। थैंक यू सो मच अमन राठी जी। दोस्तों, आप सभी भी अगर कोई होस्टिंग करना चाहता है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ होती रहती है। मैंने देखा है, जैसे अमन सर बोल रहे हैं कि मेरा पहला दिन था कल, उससे पहले भी एक बार सर ने होस्टिंग करने की कोशिश करी थी, कर नहीं पाए थे। मतलब वो जो पहला था, एक्चुअल पहला दिन था, तब ये बोल नहीं पा रहे थे। आज मैं देख रहा हूँ चुप ही नहीं कर रहे यार, टाइम हो चुका है, मुझे बुला ही नहीं रहे, बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होती है। और दोनों ही सेशन सर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इवनिंग के सेशन भी बहुत जरूरी है, वहां पे भी हमने आना है, और मॉर्निंग सेशन के अंदर तो आना ही आना है। तो मैं हुसनप्रीत सिंह वेलकम करता हूँ आप सभी का, दोबारा से वेलकम है जी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आई एम डेफिनेटली श्योर आपको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि आज स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जो नए नए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हैं, जो पहली बार वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर या किसी भी नेटवर्क प्लेटफॉर्म के अंदर आए हैं, और वो कंफ्यूज हैं कैसे करें क्या करें, शुरुआत कहाँ से करें, कुछ थोड़ी बहुत ही मतलब उनको क्लियरिटी नहीं है कि यहाँ पे काम किया कैसे जाएगा। तो जितने नए लोग हैं वो तो इसको अच्छे से सुनिएगा, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, जो पुराने लीडर्स हैं वो भी जरूर नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आपकी टीम में भी तो नए लोग आएंगे कल को, उनको फिर आप अच्छे से गाइड कर पाओ। तो आई होप आपको डिस्प्ले स्क्रीन शो हो रही होगी। अगर मेरी आवाज ब्रेक होती है या स्क्रीन नहीं शो होती तो आप चैट सेक्शन में प्लीज कंफर्म करते रहिएगा। तो सबसे पहले जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसी पे बात कर लेते हैं। सेट योर टारगेट्स एंड गोल। अपने गोल सेट करें, अपने टारगेट सेट करके यहाँ पे हमने चलना है। तो गोल्स टारगेट होना हमारा बहुत जरूरी है। बिना गोल्स के जैसे लाइफ में कोई लक्ष्य ही नहीं है तो हम किस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं। गोल होना बहुत जरूरी है। मान लो आपको एक रेस में दौड़ा दिया जाए, आपको ये ना बताया जाए कि ये रेस है कितने मीटर की, तो आप उसको जीत पाओगे? हमारा मन ही नहीं करेगा उतना पोटेंशियल से भागने का। अगर हमें पता होगा कि ये 100 मीटर की है, 200 मीटर की है, 500 मीटर की है, तो हम उस पोटेंशियल से भागेंगे। हमारे मन में एक प्लानिंग भी होगी कि शुरुआत धीरे करते हैं, एंड पे पहुंचने से पहले पूरा जोर लगा देंगे, या शुरुआत से ही जोर लगाना शुरू कर देंगे। तो पूरी प्रॉपर प्लानिंग लेके चलते हैं जब हमारा कोई गोल बना होता है, जब हमारा कोई टारगेट सेट होता है। अक्सर 90% लोग लाइफ में बिना गोल और टारगेट के काम करते हैं। इसी वजह से आपने सुना होगा कि नेटवर्किंग के अंदर 10% लोग ही कामयाब होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो अपने गोल, अपने टारगेट पहले दिन बना के चलते हैं। तो आपने हमेशा आपके गोल सेट होने चाहिए, आपके टारगेट सेट होने चाहिए। उसके अलावा फिर उन टारगेट्स को आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे गोल टारगेट बनाने हैं। सबसे पहले सेट योर टारगेट एंड कीप ट्राइंग अंटिल यू रीच इट। सबसे पहले अपने टारगेट सेट कर लें, गोल बना लें, और उनको तब तक कोशिश करते रहें जब तक आप उनको हासिल नहीं कर लेते। आपने डिसाइड कर लिया जी मैंने 1 लाख रुपए महीना या 1 लाख रुपए वीकली अर्न करना है, तो उसके लिए फाइट करते रहें, तब तक करते रहें जब तक आप उनको हासिल नहीं कर लेते। गोल बन गए, टारगेट बन गया, फिर आपने चेक भी करते रहना है हर मंथ हर वीक की क्या आप अपने गोल जो आपने बनाए हैं, जो आपके टारगेट्स लिए हैं, उनको आप हिट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। कोई कहीं पे कोई कमी तो नहीं आ रही है ना। अपने अपलाइन से चेक कराते रहिएगा कि मैंने ये टारगेट लेके चला था लेकिन मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, क्या कमी है। अपनी करेक्शंस भी यहाँ पे करानी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, एक होते हैं गोल, आपकी जिंदगी में आपका गोल है। फॉर एग्जांपल उदाहरण देता हूँ कि मैंने एक अच्छी लग्जरी गाड़ी लेनी है, लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, कुछ भी जो आपका एबीसी गोल है, उस गोल तक, उस गोल को फिर छोटे छोटे टारगेट्स में हमने डिवाइड करना होता है। वो होते हैं स्टेप। जैसे ये नीचे लैडर देखी हुई है, टारगेट और गोल में यही अंतर है।
कि टारगेट गोल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे माइलस्टोन हमने बनाने होते हैं, कि पहले ये करना है, फिर ये यहाँ पहुंचना है, फिर यहाँ पहुंचना है, फिर इस लेवल पे पहुंचना है, फिर एट द एंड हमारा ये जो गोल है ये हमने फुलफिल करना है। तो गोल की बात चली ही है तो आप सभी दोस्तों से पूछ लेते हैं, आप सबका वर्ल्डरिंग वेलनेस के अंदर क्या गोल है, क्या गोल टारगेट लेके यहाँ पे चल रहे हो? तो जो दोस्त शेयर करना चाहते हैं जरूर चैट सेक्शन में अपना गोल, अपना टारगेट, अपना ड्रीम आप जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि पता चलेगा ना कितने ड्रीमर्स यहाँ पे बैठे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग तो है ही ड्रीमर लोगों का बिजनेस। तो जितने भी ड्रीमर्स यहाँ पे हैं चैट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, जो जो आपके गोल्स हैं जरूर आप टाइप करके शेयर कीजिए। एन आइडिया इज जस्ट अ ड्रीम अंटिल यू राइट इट डाउन देन इट्स अ गोल। एक आइडिया हमारे मन में आता है कि चलो ये गाड़ी ले लेते हैं, फ्लूडिक वरना ले लेते हैं, फलानी ले लेते हैं, ढिमकानी ले लेते हैं, जब तक हम उसको लिखेंगे नहीं ना तब तक वो सपना ही रहेगा, गोल नहीं बन पाएगा। सपने तो वो होते हैं ना कि रात को आते हैं सुबह उठते ही चले जाते हैं, लेकिन जब हम उनको राइट डाउन कर लेते हैं तब वो जाके हमारे गोल बनते हैं। भावना मैम का है कि नोवा गाड़ी लेनी है, वेरी गुड मैम। अमन जी बोल रहे हैं 1 लाख पर मंथ न्यू ईयर से पहले, बिल्कुल सही। इन्होंने अपना टाइम बाउंडेशन भी लगा दी कि 1 साल से पहले पहले, मतलब ये नए साल से पहले पहले 1 लाख रुपए अर्न करना है, वेरी गुड सर। रामदेव सर बोल रहे हैं 7 लाख 31 दिसंबर 2023, यानी इन्होंने भी न्यू ईयर से पहले पहले 7 लाख रुपए यहाँ से अर्न करने हैं। तो जो भी दोस्तों आपके गोल है ना जरूर आप शेयर कीजिए, अफर्मेशन कीजिए, क्योंकि जितना आप उसको अनाउंस करोगे उतना आप अपना जो वाइब्रेशंस हैं कायनात तक पहुंचा रहे हो, पूरी कायनात जुट जाएगी फिर आपको उससे मिलवाने के लिए। अनाउंस करना, अफर्मेशन करना बहुत जरूरी होता है। बाकी दोस्त भी अपने अपने ड्रीम जरूर अनाउंस कीजिए। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ ड्रीम। अब आप लोगों ने गोल बना लिया कि मैंने 1 लाख रुपए इस ईयर के अंदर अंदर अचीव करने हैं, फिर अपनी अपलाइन के साथ आपने बैठना है कि कैसे अचीव करने हैं। उनको पूछिए कि सर हमें, मेरा ये गोल है, ये टारगेट है, मैं नोवा गाड़ी लेना चाहती हूँ, मुझे बताइए कैसे मैं लूं, क्या क्या। वो फिर आपको प्लान करके देंगे कि कैसे आपने करना है। ठीक है जी। तो गोल, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ ड्रीम। अगर बना लिया लेकिन प्लान नहीं आपने किया कि कैसे अचीव करना है, कैसे सारा सिस्टम रहेगा ना, तब तक भी उसका कोई खास फायदा नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप है आपने गोल बनाना है, फिर अपनी अपलाइन के साथ बैठ के उसकी प्लानिंग सेट करनी है कि इस गोल को अब हिट कैसे किया जाए। तो नेक्स्ट आ गया जी, गोल बनाते कैसे हैं। आपका गोल दोस्तों स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट से मतलब है एस मीन स्पेसिफिक, कि मैंने नोवा गाड़ी ही लेनी है, मैंने क्रेटा ही लेनी है, मर्सिडीज ही लेनी है, जो भी आपका ड्रीम है ना। उसके बाद मेजरेबल होना चाहिए, जो भी आपका ड्रीम है उसको आप मेजर कर सकते हो किसी चीज में। मेजर यानी कि काफी लोग बोलते हैं मैंने बहुत सारा पैसा कमाना है। अब बहुत सारे की तो कोई मेजरमेंट नहीं है, तो कितना भी हो सकता है ना। तो आपका होना चाहिए ना कि मैंने 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, उनको मेजर कर सकते हो जिसको। अटेनेबल होना चाहिए, पॉसिबल हो, रेलेवेंट हो। ऐसे नहीं कि हमने हवा में बोल दिया कि मेरा ड्रीम है जी, मैंने कैटरीना कैफ से शादी करनी है, भाई होगी उसकी शादी, वो पॉसिबल नहीं है ना। मेरा ड्रीम है जी मैंने चांद पे जाना है बाइक लेके, वो पॉसिबल नहीं है, वो मतलब बेतुका सा ड्रीम है। तो अटेनेबल होना चाहिए कि हाँ वो पूरा हो सकता है। रेलेवेंट होना चाहिए कि हाँ वो है पॉसिबल, ऐसे बाइक पे चांद पे जाने वाली बात नहीं करनी, ठीक है। टाइम बाउंडेशन, टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए। जैसे अमन सर ने बोला कि मैंने इस साल, नए साल से पहले पहले 1 लाख रुपए मंथली अर्न करना शुरू करना है, तो आपने अपने आप को टाइम बाउंडेशन भी देनी है कि इतने समय से पहले पहले करना है। ऐसे नहीं कि जब मर्जी आ जाए कोई बात नहीं, ऐसे कभी नहीं आएगा। अपने आप को एक टाइम बाउंडेशन देनी है कि इस मंथ से पहले पहले मैंने इतना अर्न करना है, ये ड्रीम मैंने अचीव करना है। तो अपना गोल बनाइए दोस्तों और उसको स्मार्ट रखिएगा, जितना गोल आपका स्मार्ट होगा ना उतना आप उसको जल्दी अचीव करेंगे। तो आइए एक बार से रिपीट कर लेते हैं। अपना गोल सेट करना है, फिर अपलाइन के साथ बैठ के उसकी प्लानिंग करनी है कि इसको कैसे अचीव किया जाए, फिर काम पे लग जाना है और तब तक लगे रहना है जब तक उस गोल को आप हासिल नहीं कर लेते।
तो जिन दोस्तों के गोल्स हैं, कंग्रेचुलेशंस, आप बहुत जल्दी कामयाब होने वाले हो। जिन दोस्तों के गोल नहीं है, वो भी अपने गोल सेट कर ले, क्योंकि विनर्स मेक गोल्स एंड लूजर्स मेक एक्सक्यूज। जो विजेता होते हैं वो हमेशा गोल टारगेट्स बनाते हैं, और जो लूजर्स होते हैं ना, वो हमेशा वो भी बनाते हैं लेकिन वो बहाने बनाते हैं। उनको आप बोलोगे सुबह मॉर्निंग 6:45 पे जूम पे मीटिंग में आना है, उनके पास बहाने रेडी होंगे। सुबह तो आ जाएंगे, बच्चों को छोड़ने जाना है, ये काम करना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है, उनके पास बहाने होंगे। लेकिन जो विजेता, जो एक मतलब विनर्स लोग होंगे, वो हमेशा गोल बनाएंगे, प्लानिंग करके चलेंगे, टारगेट्स कर लेके चलेंगे। अब आपने डिसाइड करना है, आपने विनर्स की कैटेगरी में आना है या लूजर्स की कैटेगरी में आना है। इट्स टोटली अप टू यू। बस आपने एक बार डिसाइड कर लेना है कि मैंने ये गोल पूरा करना है, यहां तक मैंने पहुंचना है। उसके बाद आपने अपने दिमाग को के ऊपर छोड़ देना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज्यादा पावर है ना, आप दुनिया की बड़ी से बड़ा सपना भी आप हासिल कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। जस्ट डिसाइड कि आपका ये सपना है, उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लो। दो तरह के माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, जो हम कर रहे हैं सोच के करते हैं, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, है ना। इसके बारे में हम डिटेल में नहीं बात करेंगे। आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो एक बहुत ही अच्छी मूवी है द सीक्रेट। ये बुक भी पढ़ सकते हो, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बट मुझे पता है कि हमारे बंदे थोड़े से बुक्स पढ़ने को लेके लेजी हैं, तो शॉर्ट तरीका बताता हूँ। मूवी है द सीक्रेट, वो देखिए, उसमें सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बताया गया है। आपको ये बताता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड में गोल को बैठाना कैसे है। अब अपना गोल अपनी डायरी पे नोट डाउन कीजिए। जिस कमरे में आप सोते हो, जो आपका बेडरूम है, उस बेडरूम पे अपने गोल की तस्वीर निकाल के लगा दीजिए। क्योंकि हमारा दिमाग ना दोस्तों, तस्वीरों में सोचते हैं। मतलब हम ऐसे नहीं है कि हम कुछ लिख रहे हैं, लिखा हुए से ज्यादा तस्वीर बना के अगर हम चिपका देंगे, वो ज्यादा आउटपुट देगा। क्योंकि हमारा दिमाग तस्वीरों में सोचता है। आपको मैं एक डेमो देता हूँ। मैं अभी किसी शख्स का नाम लूंगा, देखना आपके दिमाग में उसका नाम नहीं आएगा लिखा हुआ कहीं पे, आपके दिमाग में उसकी तस्वीर आ जाएगी। अभी मैं दो लोगों का आपके सामने नाम लूंगा, आप देखिएगा कि तस्वीर आती है या नहीं आती। तस्वीर आती है तो यस टाइप करके जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहले है नरेंद्र मोदी जी। आपके दिमाग में बन गई ना तस्वीर कि नरेंद्र मोदी जी कैसे हैं। कपड़े भी शायद आगे होंगे कि जैकेट पहनी हुई है। दूसरा नाम है कुलविंदर हरिका सर। तस्वीर आ गई ना दिमाग में कि सर ऑफिस में बैठे हैं चेयर के ऊपर। अभी तो हम रिसेंट परसों मिलके आए, तो मेरे तो दिमाग में ऐसे है सर, स्पेक्स लगा के चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो हमारा दिमाग ना तस्वीरों में सोचता है, तो उसको अगर उसके अंदर किसी चीज को आपने बैठाना है, फिट करना है, तो तस्वीरों में ही आप फिट कर सकते हो। आपका जो भी ड्रीम है, मैम ने बोला कि मैंने नोवा गाड़ी लेनी है, तो नोवा गाड़ी की आप फोटो निकलवाएं। 100 रुपए में बहुत बड़ी फ्लेक्स रेडी हो जाती है। 100-200 रुपए में बड़ी सी फोटो लगा के उसको अपने बेडरूम पे, जहां पे आपने सोना है, सामने बिल्कुल दीवार पे चिपका दो। रात को सोने से पहले उसको देख के सो, सुबह उठने से पहले, मतलब उठने के बाद उसको देख के फिर बेड से निकलो। देखना आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फिट हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने वो सपना अपना पूरा कर लिया। आज तक दोस्तों मेरे जितने ड्रीम थे स्टूडेंट लाइफ में, जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं जॉब पे गया, वो सारे ड्रीम तकरीबन आज मैं पूरे कर चुका हूँ। मेरा ड्रीम था एक अच्छा घर बनाने का, अच्छी गाड़ी लेने का, अच्छी अर्निंग लेने का, घूमने फिरने का, वो सारे मैंने यहाँ से पूरे किए, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके। मैं अपने सपने प्रिंट करा के ना, फ्लेक्स पे प्रिंट करा के दीवार पे चिपका देता हूँ, देखता रहता हूँ, वो पूरे हो जाते हैं। अब सपने मैंने ही बड़े कर लिए हैं, अब वो भी पूरे हो जाएंगे, उसको भी मैं अभी प्रिंट करवा रहा हूँ। तो अपने दिमाग में अगर प्रिंट कराना है, फ्लेक्स पे प्रिंट करा के दीवार पे जरूर चिपका दीजिए। यू कैन मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, जस्ट डिसाइड देन ट्रस्ट योर सबकॉन्शियस माइंड टू गाइड यू देयर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आप अगर नए हो इस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर आ चुके हो, क्योंकि नेटवर्किंग ड्रीमर लोगों का बिजनेस है। अगर आपका कोई ड्रीम ही नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप यहाँ पे आए हो दाल फुल्का चलाने के लिए, 10-20-50 हजार कमाने के लिए, तो जॉब कर लो भाई, ज्यादा बेस्ट है। अगर नेटवर्किंग में आ चुके हो तो यहाँ पे आपके
आप छोड़ो, आपकी आने वाली जनरेशन की लाइफ भी चेंज होने वाली है। इतना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के अंदर। और इस इंडस्ट्री में जो दुनिया की सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट कंपनी है, वर्ल्डरिंग वेलनेस के अंदर आप आ चुके हो। तो चलिए, अब आ चुके हो, अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे काम की शुरुआत कैसे की जाए। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। इन प्रिंसिपल्स को आपने जरूर नोट डाउन कर लेना है। अगर आप नए हो, अगर आप पुराने हो, तो अपनी टीम को सिखाने के लिए प्रिंसिपल्स को नोट डाउन कर लेना है। इन जैसे जैसे इन प्रिंसिपल्स को आपके साथ मैं शेयर करूंगा, इनको वैसे ही आपने फॉलो करना है। अगर सभी के सभी प्रिंसिपल आप 100% फॉलो कर लेते हो, तो आपको कामयाब होने से दोस्तों कोई भी नहीं रोक सकता। अभी थोड़ी देर में पहले अमन सर बोल रहे थे कि हमारी अच्छी अर्निंग आनी शुरू हो चुकी है। मेरे से भी ज्यादा बहुत सारे सीनियर लीडर हैं जो बहुत अच्छा अच्छा अर्न कर रहे हैं वर्ल्डरिंग वेलनेस के अंदर। वो उनके अर्निंग के पीछे का जो सीक्रेट है ना दोस्तों, वो है ये प्रिंसिपल। अगर आप भी चाहते हो जल्दी ग्रोथ लेना, बड़ी ग्रोथ लेना, बड़ी कामयाबी हासिल करना, तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए। चाहे मैं हूं, चाहे राजेश सर हैं, चाहे निरंजन सर हैं, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, वो जो भी आज अर्निंग कर पा रहे हैं, वो तभी कर रहे हैं क्योंकि वो सब लोग इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो आप कामयाब होना चाहते हो? यस और नो? प्लीज टाइप इन द चैट सेक्शन। जी, तो आने वाले 40 मिनट, 40 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा, और इन प्रिंसिपल को आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। और जिन लोगों ने डायरी पे नोट डाउन किए हैं, वो अपना आ, बताने के लिए कि आपने नोट डाउन किए, आप अपने अपने ग्रुप्स के अंदर भी पोस्ट कर सकते हो आप पे, अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो चलिए जी, आज का जो मेन टॉपिक है, मेन प्रिंसिपल है, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहला प्रिंसिपल है लिस्ट। सबसे पहले काम तो यही करना है कि हमने ड्रीम बनाने हैं, अपने ड्रीम बनाने हैं। आपके साथ नए लोग जो बन गए, उनके ड्रीम बनवाने हैं, उनके साथ बैठ के उनको गाइड करना है। जो चीजें अभी तक आपको मैंने गाइड की, वो चीज आपने अपनी टीम को गाइड करनी है, नए लोगों को गाइड करनी है। फिर आती है काम की बारी। काम शुरू होता है जी लिस्ट बनाने से। सबसे पहले आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कम से कम 100 लोगों की। लिस्ट बनाने के दो बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है जो सभी आपको बता चुके हैं, दूसरा भी मैं बताऊंगा जो शायद किसी ने आपको नहीं बताया। पहला बेनिफिट ये होता है कि आपके पास एक ब्लूप्रिंट बन जाता है कि मैंने इन इन लोगों को प्लान दिखाना है, इनसे मिलना है, यही इस एरिया में काम करना है ना। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी जल्दी आप काम करना स्टार्ट करोगे, ज्यादा आप काम करोगे, तो सभी को पता है। दूसरा बेनिफिट होता है, जिस बंदे की आप लिस्ट बना दोगे ना, वो बंदा कभी नेगेटिव होके आपको छोड़ के नहीं जाएगा। पता है क्यों? एक सिनेरियो है, बिना लिस्ट के काम कर रहे हैं, किसी पर्सन ने 5 लोगों को मिलवाया और बदकिस्मती से पांचों मना कर गए, तो वो बंदा नेगेटिव हो जाता है कि यार मैंने 5 लोगों को प्लान दिखाया, 5 के 5 ने मना कर दिया, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मेरे से ना हो पाएगा। लेकिन अगर आपने पहले उस बंदे की लिस्ट बना दी 100 लोगों की, फिर 5 लोगों से उसने मिलवाया, 5 मान लो मना कर गए, लेकिन वो बंदा नेगेटिव नहीं होगा। वो सोचेगा यार अभी तो 5 नहीं मना किया, कोई बात नहीं, 95 लोग और पड़े हैं, मुझे तो 2 ही चाहिए, 95 में से वो तो मिल ही जाएंगे। तो लिस्ट एक साइकोलॉजिकल भी हमें मोटिवेट रखती है, पॉजिटिव रखती है। जिस बंदे के पास 100% की लिस्ट है आज भी, चाहे वो नया है चाहे पुराना है, दिस इज नॉट ओनली फॉर फ्रेशर्स, ये लीडर्स के लिए भी है। हम सबके पास भी कम से कम 100 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। जिनके पास लिस्ट है वो टीम मतलब रेगुलरली ग्रोथ कर रहे हैं। तो आपने मान लो 5 लोगों से प्लान दिखाया, पांचों ज्वाइन हो गए, तो उनकी लिस्ट भी तो आपकी लिस्ट बन गई। अगर पांचों ने मना कर दिया तो उनसे पूछ लो, कोई बात नहीं, आपने काम नहीं करना ना करो, मैं तो प्रैक्टिस ही कर रहा था, मुझे तो पता था आपसे होगा भी नहीं। अब ऐसे करो, आपके टच में जो आपको लगता है कि कर सकते हैं मेहनती लोग, मुझे उन 5-6 लोगों की लिस्ट दे दो, नाम नंबर दे दो। तो 5 लोगों ने मना किया, उनसे 5-5 करके 25 लोग आपने ले लेने हैं। आपकी लिस्ट हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, लिस्ट नहीं खत्म होनी चाहिए। ये सबसे पहला प्रोसेस है। लिस्ट बनाने के भी तरीके हैं पूरे प्रॉपर, वो आज हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, किसी दिन वो भी डिस्कस करेंगे। आपकी सभी अप्लायंस को पता है लिस्ट कैसे बनती है, आप उनसे सीख लीजिएगा जिनको नहीं आती। नेक्स्ट है जी, बी आ प्रोडक्ट यूजर, बी आ गुड प्रोडक्ट यूजर। एक अच्छे प्रोडक्ट यूजर बनिए। एक अच्छा प्रोडक्ट यूजर ही एक अच्छा बिजनेसमैन होता है दोस्तों।
आपने रतन टाटा जी को देखा होगा, मेरे हिसाब से आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन रतन टाटा जी हैं। क्योंकि वो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा, मतलब 60-70% तो वो डोनेट कर देते हैं। इसी वजह से वो लिस्ट में नहीं आते, अदरवाइज वो सबसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं आज के टाइम पे। लेकिन आप देखिएगा, जब भी आप उनको कहीं पे ट्रेवल करते देखोगे ना, अब लाइव तो कहाँ देखेंगे, टीवी में, न्यूज में, वो हमेशा अपने ब्रांड की गाड़ी में ही मिलेंगे। टाटा इंडिका के अंदर, नैनो के अंदर, छोटी छोटी गाड़ियों में भी वो घूमते रहते हैं। क्या उनके पास पैसा नहीं रहे अपना लैम्बोर्गिनी लेने का और लग्जरी गाड़ियां खरीदने का, फिर भी वो अपने ब्रांड पे ही क्यों घूमते हैं? क्योंकि वो खुद एक अच्छे प्रोडक्ट यूजर है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रमोट कर रहे हो जी कि बाहर के टूथपेस्ट में ना फ्लोराइड होता है, उसमें बड़ा जहर है, केमिकल है, यूज नहीं करना चाहिए। खुद आपके वॉशरूम में दंत कांति पड़ा है, आपका डाउन लाइन आपके घर आ गया और वॉशरूम चला गया, वहां देख रहा है कि दंत कांति पड़ा है, लक्स पड़ी है, कि अपना केश किंग शैम्पू पड़ा है, या और कोई चीजें पड़ी हैं, तो क्या आप मुझ पे मैसेज दोगे? मेरी तो हैबिट है, मैं जब भी अपनी टीम के घर जाता हूँ या कभी अपलाइन के घर जाता हूँ, तो वॉशरूम जरूर जाता हूँ। इसलिए नहीं कि मैंने वॉशरूम जाना है, इसलिए कि मैं देखूं तो सही है वॉशरूम में इसके प्रोडक्ट कौन से रखे हैं, ये अपने प्रोडक्ट यूज कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। मेरी टीम से एक लड़का था, वो कहता सर काम नहीं चल रहा, कोई प्रोडक्ट ही नहीं मेरे से लेता। मैं उसके घर गया, वॉशरूम गया, उसके वॉशरूम में दंत कांति पड़ा था, लक्स सोप पड़ी थी। मैं खुद तो भाई तू प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा, लोग क्यों लेंगे आपसे जब तक खुद यूज नहीं करेंगे ना? क्योंकि ये बिजनेस दिमाग से करने वाला नहीं है, ये बिजनेस दिल से करने वाला है। जब तक वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस आपके नस नस तक नहीं पहुंच जाएगी ना, जब तक वो आपके खून के अंदर नहीं पहुंच जाएगी, तब तक आपको उतना मजा नहीं आने वाला इस काम को करने का। और खून के अंदर नस नस तक तब पहुंचेगी जब आप प्रोडक्टों को यूज करना शुरू करोगे, उनको खाना शुरू करोगे, कंज्यूम करना शुरू करोगे। आप अल्ट्रा हेल्थ, एलोवेरा, अनमोल रतन यूज करके तो देखो, फैन हो जाओगे। और फिर जब हम यूज करते हैं, खुद रिजल्ट मिलते हैं, तो हमारा बताने का कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। जैसे हमारी बाथिंग बार है, धूप की वजह से मैं धूप में काम कर रहा था, कुछ तो बैक पे रैशेज हो गए, गमोरिया जिसे बोलते हैं, बड़ी जलन होने लगी। तो मैंने भी यूज नहीं करी थी सोप, लास्ट वाली सोप पड़ी थी, सोचा था कि वो खत्म हो जाएगी फिर यूज करूंगा। लेकिन मेरे मन में आया कि यार इसके अंदर कर्कुमिन डाला है, और कर्कुमिन जो जख्मों को हील करता है। मैं नया नया था, 2 वीक हुए थे मुझे ज्वाइन हुए वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर। तो मैंने अपनी साबुन निकाली, प्रोडक्ट पड़े थे गाड़ी में, साबुन निकाली, उससे नहाया। नहाते सार इंस्टेंटली मुझे रिलीफ मिल गई, जो जलन हो रही थी वो बंद हो गई। उसके बाद से मैंने क्या दबा के उसको प्रमोट किया, हाँ भाई जितनी जलन हो रही हो, गोमोरिया है, कोई रैशेज है, कोई भी स्किन रिलेटेड दिक्कत है, आपको दिक्कत हो रही है, साबुन से अब भी नहा लो, साथ ही साथ आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बता पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद रिजल्ट लिया उस पे, कि इंस्टेंटली रिजल्ट मिल रहा है। दांतों में प्रॉब्लम हो रही थी, टूथ लोशन अपना जो है डेंटा केयर यूज किया, मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैं उसको बड़े कॉन्फिडेंस से प्रमोट कर रहा हूँ। करकुमिन मैंने यूज किया, करके देखा, जो अपना अनमोल रतन है, बॉडी में थोड़ी पेन रहती थी, वो मुझे 2-3 दिन के अंदर खत्म हो गई, तो मैं उसको बड़े कॉन्फिडेंस से प्रमोट करता हूँ। एलोवेरा मैंने पी के देखा, उससे 4-5 दिन के बाद शरीर बड़ा हल्का महसूस होने लग गया, तो मैं लोगों को वो बड़े कॉन्फिडेंस से प्रमोट करता हूँ। अतुल शक्ति मैंने यूज किया, मैंने देखा कि ये थकावट नहीं हो रही, सारा दिन काम करते रहते हैं। लास्ट जिस प्लेटफॉर्म पे था, मुझे सिखाया जाता था कि दिन में 1 या 2 प्लान करना है, क्योंकि उसके बाद शरीर में एनर्जी नहीं रहती। शाम वाले प्लान तो वैसे ही फॉर्मेलिटी होती है, उसमें एनर्जी नहीं रहती, हम थक चुके होते हैं। मैंने अल्ट्रा अपना अनमोल रतन, अपना अतुल शक्ति यूज करना शुरू किया। मैंने देखा चाहे सुबह प्लान करा लो, दोपहर को करा लो, रात को करा लो, सेम एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है जी उसको यूज करने से। अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ उसको प्रमोट कर रहा हूँ। तो एक अच्छा प्रोडक्ट यूजर ही एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो आप अगर यूज कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो प्लीज उसको यूज करना शुरू करें, अगर आप जल्दी ग्रोथ लेना चाहते हो। नेक्स्ट आ गया जी बॉडी लैंग्वेज। इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी बुक है, बॉडी लैंग्वेज, बुक का नाम ही है बॉडी लैंग्वेज, और रिटन बाय एलन पीस। एलन पीस एंड बारबरा पीस की वो लिखी हुई है, उस बुक को आप जरूर पढ़िएगा, बॉडी लैंग्वेज।
बॉडी लैंग्वेज, ये दो तीन बातें आपको शेयर कर लेता हूँ कि जैसे हमें एक तो बैठना होता है, सीधा बैठे जब भी इसके साथ किसी के सामने बैठ रहे हैं, हलचल ना करें। कई लोग ऐसे चुटकी मारते रहते हैं, पेन से टिक टिक, पैर हिलाते रहते हैं, ठक ठक करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं हमने करना होता। हैंड शेक करना है, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे हमने हैंड शेक करना होता है, एक बार पकड़ के हिलाना होता है। और उसके बाद और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो आज हम नहीं कवर कर पाएंगे, बस इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर आप या उस बुक के ऊपर आप जिसको जरूर स्टडी कीजिए। जितना बेटर आप अपने बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करोगे, उतने बेटर आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे। मेन तो बिजनेस ये है कि लोग आपको पसंद, आप लोगों को पसंद आए, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। नेक्स्ट है जी ड्रेसअप। अब मैंने बोला लोग आपको पसंद करें, तो एक तो बॉडी लैंग्वेज, दूसरा आपका ड्रेसअप। दिखने में भी आप अमीर लगनी चाहिए। आप किसी के पास जा रहे हो, उसको बता रहे हो कि आप इतनी अर्निंग कर रहे हो, जो इतनी अर्निंग यहाँ से आएगी, यहाँ से आप लखपति करोड़पति बन सकते हो, तो पहले सामने वाले बंदे को आपको देख के लगना भी तो चाहिए कि आप में कुछ दम है। दिखने में आपने टी शर्ट पहन रखी है, चप्पलें पहन रखी है, और आप बोल रहे हो कि आप बिजनेसमैन हो, तो जो भी आप बनना चाहते हो ना, वो बनने से पहले वैसे दिखने शुरू कर दो, बिजनेसमैन लगना शुरू कर दो। आंखें बंद करके देखो, आप सोच के देखो बिजनेसमैन कैसे होते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। जो जवाब मिला वो आप भी पहनना शुरू कर दो। तो कम से कम अब तो सर्दियां आ रही हैं, सर्दियां तो सबसे बेस्ट टाइम होता है नेटवर्कर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम सज सवर के निकल सकते हैं। मतलब अच्छा ड्रेसअप, कोट पैंट टाई वगैरह लगा के हम निकल सकते हैं। तो कम से कम 3 सूट, 3 फॉर्मल कपड़े, ड्रेसेस तो आपके पास जरूर होनी चाहिए। उन्हीं को बार बार रिपीट करते रहो, कोई नहीं देखता। 3 कम से कम जरूर होनी चाहिए। जिन लोगों के पास नहीं है, हैं भाई सभी के पास। जो नए आए हैं उनको बता देता हूँ, जो आपने शादी के लिए कपड़े संभाल के रखे ना कि ये किसी की शादी में पहनूंगा, वो निकाल लो, वो पहनने शुरू कर दो। शादी के लिए और दिलवा देंगे जब आपकी अर्निंग यहाँ से आनी शुरू हो जाएगी। आगे आगे इनविटेशन। अब आपने लिस्ट बना ली थी, अब लोगों को इनवाइट कैसे करना है, ये आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के जरूर डिस्कस कीजिएगा। कई लोग ना ऐसे कर देते हैं, मैंने एक नई कंपनी शुरू करी है ना, कुछ मतलब इनवाइट करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। जैसे मैं पहले करता था, दो तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको प्रोडक्टों के बारे में, प्लान के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, तो डायरेक्टली भी आप उनको इनवाइट कर सकते हो। अगर प्लान के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, प्रोडक्टों के बारे में अभी आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है, आपके अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है, आप खुद नहीं बता सकते, तो आप सीधा उनको बोलो कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसके बारे में मतलब आपके साथ डिस्कस करना है। सिंपल। जितना सिंपल रखोगे उतना, है ना। वो बोलेंगे क्या है, तो बोलो भाई मिलके बताएंगे। जो इससे भी सिंपल, बिल्कुल सिंपल वाला तरीका बताता हूँ, अगर कॉन्फिडेंस की कमी है। आप बोलो जैसे पर्सन है अमन राठी जी हैं, तो मैं इनको बोलूं अमन भाई आपसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, कुछ इंपॉर्टेंट काम के बारे में डिस्कस करना है, बहुत जरूरी है, तो बता कब मिल रहा है। तो अगर मैं इससे तू बोल के बात कर रहा हूँ, तो तू ही बोलना है, आप नहीं बोलना। ठीक है, अगर आप बड़े हैं, रिस्पेक्ट देनी है मतलब दो, लेकिन दोस्तों को तो जैसे हो वैसे ही बात करनी चाहिए। वहाँ अमन भाई मुझे ये बता, तू मिल रहा है, तू घर पे आ रहा है, जब मैं तेरे घर पे आऊँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तो पूछेगा क्या काम है, भाई फोन पे नहीं मैं बता पाऊंगा, मिलके ही बात करता हूँ। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। अदरवाइज मैं तो सीधा बात अब कर ही लेता हूँ, प्रोडक्टों के बारे में नॉलेज हो चुकी है, मैं भाई हमने कुछ प्रोडक्ट्स तैयार कराए हैं आयुर्वेद के अंदर, तो उसके बारे में आपसे मिलना है, डिस्कस करना है। ऐसे करके मतलब ये सबका अपना अपना तरीका होता है। कुलविंदर सर से मैंने एक चीज सीखी है, मैंने उनसे पूछा कि सर मतलब इनवाइट करने का, प्लान दिखाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। वो कहते हैं जिस तरीके से आउटपुट आ जाए, जिस तरीके से ज्वाइनिंग डल जाए, वही सबसे बेस्ट तरीका है। तो अगर आपको एक तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसको चेंज करते रहिएगा, आपको भी आपका परफेक्ट तरीका मिल ही जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता, तो अपलाइन के साथ बैठ के जरूर डिस्कस कीजिए। फिर आती है बात प्लान देने की। तो सबसे पहले कम से कम 5 प्लान आपने, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 प्लान आपने अपनी अपलाइन से करवाने हैं, खुद नहीं देने। पहले 5 प्लान आपने अपलाइन से मिलवाना है अपने गेस्ट को, उनको साथ में लेके चलना है, अपलाइन से करवाने हैं जो आपकी एक्टिव अपलाइन है। उसके बाद के सारे प्लान आपने खुद देने स्टार्ट करने हैं, अगर जल्दी चेक लेना है। अगर सिर्फ अपनी अपलाइन पे निर्भर रहोगे ना,
लाख रुपया तो नहीं आएगा, 10-20 हजार रुपये आते रहेंगे। लाख रुपया लेने के लिए तो आपको खुद अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो पहले 5 प्लान अपनी अपलाइन से करवाएं, उसके बाद जितनी जल्दी हो सके खुद प्लान देना शुरू करें। प्लान दो तरीके से देते हैं। एक तो ऑफलाइन, आप कहीं ऑफिस में किसी होटल में या घर पे बैठ के उनको प्लान दिखा रहे हो, वो आपको देना आना चाहिए। फिर आ जाता है ऑनलाइन, जूम के ऊपर। जूम के ऊपर भी आपको प्लान देना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना बिजनेस दूसरी स्टेट तक ले जाना चाहते हो, पूरे इंडिया में फैलाना चाहते हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपैंड करना चाहते हो, तो आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। जूम पे प्लान देना आपको सीखना पड़ेगा। आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो आप अपनी अपलाइन से डिस्कस कर सकते हैं। उनको भी नहीं आता तो आप मेरे से भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे कैसे जूम पे प्लान शो करना होता है, कैसे पीपीटी शेयर करनी होती है, क्या क्या सारे स्टेप्स रहते हैं। तो ये 6 प्रिंसिपल जरूर आपने फॉलो करने हैं। चलो बढ़ते हैं जी 7th प्रिंसिपल की ओर, वो है फॉलो अप। अब प्लान दिखा दिया दोस्तों, 90% सेल निकलती है फॉलो अप से। और फॉलो अप कितने बार लेना जरूरी है? कम से कम 7 बार। आज आपने किसी को प्लान दिखाया, तो हमारा वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का तो ये रेशो चल रही है कि पहली बार में भी ज्वाइनिंग लग जाती है। फिर भी अगर नहीं लग रही तो फॉलो अप लीजिए उसका। दूसरी बार उससे मिलिए, तीसरी बार मिलिए, चौथी बार मिलिए, 7 बार तो रेगुलर मिलते रहना है। 7 बार भी वो बंदा समझ नहीं पा रहा, ज्वाइन नहीं कर पा रहा, तो ऐसे बंदे का हमने करना भी क्या है? उसको छोड़ दो। छोड़ दो इन द सेंस, ये नहीं कि उससे लड़ाई कर लेनी है, उसको डांट देना है। रिलेशन बना के रखना है उसको, पेंडिंग अपनी साइड लिस्ट पे डाल देना है कि कोई नहीं। क्योंकि मेरी बात एक याद रखिएगा, कुछ लोग संग संग आएंगे, आपने प्लान बताया साथ के साथ आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग आपका देख के रंग ढंग आएंगे, वो आपको फॉलो करेंगे कि हाँ इसने 2 हफ्ते पहले प्लान दिखाया था, बड़े इसके अब हाव भाव चेंज हो रहे हैं। आप स्टेटस डाल रहे हो, अपनी अचीवमेंट शो कर रहे हो सोशल मीडिया पे, तो वो आपको देख के आ जाएंगे, आपका रंग ढंग देख के। और कुछ लोग अपने काम से होके तंग आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। यानी वो कोई और कंपनी कोई और काम कर रहे होंगे, वहां पे जब उनका कोई पे आउट नहीं बनेगा, आपका पे आउट बन रहा है, आपकी अचीवमेंट सोशल मीडिया पे उनको दिख रही हैं, तो अपने काम से तंग होके आपके साथ आ जाएंगे, अगर आप उनके टच में हो। तो कुछ लोग संग संग आएंगे, कुछ देख के अपना रंग आपका रंग ढंग आएंगे, और कुछ होके अपने काम से तंग आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। बस आप फॉलो अप रखिएगा और खड़े रहिएगा मार्केट के अंदर। फॉलो अप भी कैसे रखना है इसका भी थोड़ा सा ध्यान देना है, इसके बारे में भी हम डिटेल में ट्रेनिंग करेंगे। एक हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन हुआ था, जिसमें फॉलो अप के बारे में गाइड किया गया था। फॉलो अप का मतलब ये नहीं कि अगले दिन से आप उसको कॉल करके ये पूछना शुरू कर दो, हाँ जी पैसे हो गए रेंज, हाँ जी कब पैसे लेने आऊं, कौन सा प्रोडक्ट लेना है, हाँ जी पैसे 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 नहीं करना। फॉलो अप का मतलब होता है उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना, अपना रिलेशन और स्ट्रॉन्ग करना, उसको बिजनेस के लिए मोटिवेट करना। अगर उसने बिजनेस के लिए आपके साथ ज्वाइनिंग अभी नहीं करी, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव तो है, लेकिन 100% पॉजिटिव नहीं है। जैसे पानी है, पानी को गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, जब तक 99 डिग्री तक भी वो पानी उबलेगा नहीं, गर्म होता रहेगा 99। जब वो 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा, पानी उबलना शुरू हो जाएगा। 1 डिग्री भी अगर नीचे रह गया ना, तो पानी उबलेगा नहीं। 1 डिग्री। जैसे ठंडे की बात करते हैं, आप पानी को ठंडा करो, उसको 2 डिग्री तक सेल्सियस तक भी वो चला गया ना, वो जमेगा नहीं। जैसे ही वो 0 डिग्री पे आ जाएगा, वो जम जाएगा पानी। पानी का 0 से 100 डिग्री का खेल होता है सारा। ऐसे ही आपके साथ आप जब किसी को प्लान दोगे ना, वो तब तक आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा जब तक उसका पॉजिटिविटी लेवल 100 डिग्री पे नहीं पहुंच जाता, 100% नहीं पहुंच जाता। तो हो सकता है पहले दिन पहुंच जाए, हो सकता है पहले दिन आपने 50% कर दिया, फिर बाकी का 100% आपने फॉलो अप पे करना है। फॉलो अप पे आप उसको मिलो। फॉलो अप फिजिकली ज्यादा इफेक्टिव रहता है, फोन पे कम इफेक्टिव रहता है। फॉलो में क्या करना है, आपने उसका पॉजिटिविटी लेवल बढ़ाना है इनडायरेक्ट बातें करके, जैसे मैं करता हूँ। मैं शुरू शुरू में जैसे आया, मैं अमन जी के पास गया, मैं अमन भाई देखो ये फलाने बंदे हैं, इनका इतना चेक हो गया, ये 3 महीने पहले आए थे, ये इस लेवल पे पहुंच गए, ये मैम है इतनी अचीवमेंटें कर रही है, ये ऐसे हैं ऐसे हैं, भाई हम भी ऐसे करेंगे, हम भी यहाँ पहुंच जाएंगे। तो इनडायरेक्टली उनके मन में ना वो कीड़ा पैदा करना है। ठीक है जी, उसे बोलते हैं फॉलो। तो नेक्स्ट आ गया जी थर्ड पार्टीज। फिर थर्ड पार्टीज करानी है मैक्सिमम जितनी हो सके। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि एक तो आपने प्लान दिया,
आप उसको डायरेक्टली बता रहे हो। जब प्लान हो गया उसके बाद कोई और लीडर अगर वहां पे है जो आपसे थोड़ा सीनियर है, चाहे वो आपसे ज्यादा अर्न कर रहा है, जैसे भी है, मान लो कुछ अर्निंग जिसकी हो रही है, उससे आपने मिलवाना है। जैसे मान लो मैं, भावना जी हैं, मैं भावना जी के पास अपने गेस्ट को लेके जाऊं, मैं उनको बोलूं, पहले मैं भावना जी की तारीफ करके अपने गेस्ट को लेके जाऊं कि ये मैम बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, फिर मैं इनको भावना जी के पास ले जाके बोलूं कि भावना मैम, ये आज मेरे दोस्त हैं, फर्स्ट डे यहाँ पे आए थे, तो मैंने सोचा आपसे इंट्रोडक्शन करा दें, आप थोड़ा सा इनको गाइड कीजिए, या थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर कीजिए। तो आगे भावना जी भी बोल रहे हैं, वो उनको कोई ट्रेनिंग ना दें, वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताएं वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के साथ कैसा है। वो बोले पहले ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, इस प्रोफेशन से थे, अब मैं आई हूँ यहाँ पे, अब मेरी इतनी अर्निंग आनी शुरू होगी। फिर मैं अपने गेस्ट को किसी दूसरे बंदे से मिलाऊं, अमर जी हैं, इनसे मिलवा दिया, ये बोल रहे हैं कि मैं भी यहाँ पे, अब मान लो मैं जॉब करता था, मैं आज इतने पैसे कमाने लग गया। फिर मैं दूसरे से मिलाऊं, वो बोले मैं दुकानदार था, मैं इतने पैसे कमाने लग गया। तीसरे से मिलाऊं, वो बोले कि मैंने प्रोडक्ट के रिजल्ट लिए, मेरे को ये फायदा हुआ। जब मैं अपने गेस्ट को चार पांच अलग अलग लोगों से मिलाऊंगा, तो गेस्ट के मन में जाएगा कि इतने लोग कर रहे हैं, ये लोग कामयाब हो चुके हैं, इन लोगों को प्रोडक्ट के रिजल्ट मिल चुके हैं, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा, मैं भी कर सकता हूँ। अगर एक मैम कर सकते हैं, एक बच्चे कर, मतलब 18 साल के बच्चे कर सकते हैं, 60 साल के बुजुर्ग कर सकते हैं, पढ़े लिखे कर रहे हैं, अनपढ़ कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये साइकोलॉजिकली वो अंदर से मोटिवेट हो जाता है। थर्ड पार्टी जितनी ज्यादा हो सके उतनी करवाएं। थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैनेजमेंट से मिलाना है, सीनियर से मिलाना है, ब्रदर लाइन है, क्रॉस लाइन है, जिससे भी मौका मिले मिलाएं। जब तीसरा बंदा कोई बात बताता है ना, तो उस बात का इम्पैक्ट बढ़ जाता है। एक तो आप खुद बता रहे हो, एक किसी तीसरे बंदे से आप बुलवा रहे हो। नेक्स्ट आ गया जी, अटेंड रेगुलर ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार। कभी भी कोई भी रेगुलर ट्रेनिंग आपने मिस नहीं करनी, जितने सेमिनार हो रहे हैं वो अटेंड करने हैं। जूम के ऊपर जरूर रेगुलर हो जाना है, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। जितने इंपॉर्टेंट इवनिंग के हैं उतने इंपॉर्टेंट मॉर्निंग के सेशंस भी हैं, वहां पे आपने जरूर आना है। नेक्स्ट है जी, लॉन्ग टर्म विजन, कम से कम 8 से 10 महीने का और 3.5 से 4.5 साल का आपका विजन होना चाहिए। कम से कम तो 8 महीने का तो यहाँ से लेके चलना है कि 8 महीने तो मुझे लगेंगे। अगर आप नए हो कि 8 महीने मैंने लगाने हैं, सीखना है, और 8 महीने के अंदर इस लेवल तक मैंने पहुंचना है, इतनी अर्निंग मैंने यहाँ से कमानी है। और उसके बाद फिर 3-4 साल का भी आपका विजन होना चाहिए कि आज के 4 साल बाद मैं एक लग्जरी बंगला खरीद चुका हूँ, ये गाड़ी इंजॉय कर रहा हूँ, ये ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ, ऐसे आपको विजुलाइज आप कर पाओ, ये विजन होना चाहिए आपका यहाँ पे। आप सिर्फ 1 महीना, 2 महीने, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते देखने ना हो कि 1 महीना हो गया जी कुछ बना तो है नहीं। 1-2 महीने की गेम नहीं है दोस्तों, ये जिंदगी की गेम है। आपकी छोड़ो, आपकी आने वाली जनरेशन की जिंदगियां यहाँ पे चेंज होने वाली हैं। तो इतना लंबा विजन आपने यहाँ से लेके चलना है। बी इन अ लर्निंग मोड, हमेशा सीखते रहिए। आप जहां भी पहुंच जाएं, जिस मर्जी लेवल पे पहुंच जाएं, जितनी भी आपकी इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, हमेशा सीखते रहिएगा दोस्तों। ये मत सोचिएगा कि मैं तो पता नहीं क्या हूँ जी, 2-3 महीने के अंदर मैं तो इतनी अर्निंग करनी शुरू कर दी, इस लेवल पे पहुंच गया, अब मुझे सीखने की क्या जरूरत है। जिस दिन आपके मन में ये आ गया ना कि अब मुझे सीखने की क्या जरूरत है, उसी दिन आपका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने देखा, मैं कुलविंदर सर से बड़ा इंस्पायर होता हूँ, वो आज भी सीखते रहते हैं, आज भी स्टडी करते हैं, आज भी वो ट्रेनिंग्स में बैठते हैं कि क्या पता किस बंदे से क्या पॉइंट देखने को मिल जाए। तो हमेशा सीखते रहिए, जिससे भी सीखने का मौका मिल रहा है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैंने तो बहुत सीख लिया जी। आज अगर आप 10,000 वीकली कमा रहे हो, दैट मीन्स आपकी नॉलेज 10,000 जितनी है, 1 लाख कमाना सीखना पड़ेगा। आज अगर 1 लाख वीकली कमा रहे हो, तो आपकी नॉलेज 1 लाख जितनी है, 2 लाख कमाना सीखना पड़ेगा। 2 लाख कमा रहे हो तो 5 लाख कमाना सीखना पड़ेगा। 5 लाख कमा रहे हो तो 10 लाख कैसे कमाना है। हमेशा सीखते रहिए अगर आप कंटिन्यूसली ग्रोथ करना चाहते हो, क्योंकि पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है। आपको एक चीज बता देता हूँ, आपके बहुत काम की बात है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना, पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे कमाते रहना बड़ी बात है। बहुत सारे लोग एक बार दो बार चेक ले लेते हैं, रेगुलरली चेक मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। वो तभी होगा अगर आप हमेशा लर्निंग मोड में रहेंगे। नेक्स्ट है जी, अरेंज रेगुलर ट्रेनिंग एंड मंथली इवेंट। कंपनी की तरफ से जो रेगुलर इवेंट्स हो रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, वो तो होती ही रहेंगी।
आपने अपने बिहाफ पे भी, क्योंकि आप ऑनर हो इस कंपनी के, 16% का हिस्सेदारी है आपकी इस कंपनी के अंदर, जितने भी आपकी टीम टर्नओवर करेगी, तो अपनी टीम की आप खुद एमडी हो, खुद ऑनर हो। आपने अपने बिहाफ पे भी रेगुलर ट्रेनिंग्स एंड मंथली इवेंट अरेंज करने हैं अपने अपने एरियाज में। आप जिस भी एरिया में आपकी टीम है उस एरिया में पर्सनल लेवल पे भी आप इसे अरेंज कीजिए। ठीक है जी। ऐसा नहीं कि कंपनी ने कोई रख दिया ठीक है अदरवाइज देखी जाएगी, नहीं, अपने लेवल पे भी आपने मीटिंगें अरेंज करते रहना है। लर्न टू रिजेक्ट फेलियर हु डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम एंड दिस ग्रेट प्रोजेक्ट। आपने फेलियर लोगों को भी रिजेक्ट करना सीखना है। बहुत सारे लोग आपकी टीम में आएंगे जो आपको डिजर्व नहीं करते, इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म को, इस कंपनी को वो डिजर्व नहीं करते, तो उन लोगों को भी छोड़ देना है। रिजेक्ट करनी भी आनी है, नो बोलना भी हमने सीखना है। हर जगह पे यस यस नहीं बोलना, नो भी सीखना है। क्योंकि गधों को जितना मर्जी आप ट्रेंड कर दो वो गधे ही रहने वाले हैं, वो घोड़े नहीं बनेंगे। आपने घोड़े ढूंढने अपने जैसे, अपने जैसे है। अगर आपको लग रहा है कि आप घोड़े हो, देखो, तभी आप अपने जैसे ढूंढोगे। मैंने एक चीज सीखी है कि जब आपके मन में ना ये फील आनी शुरू हो जाए कि जिस दिन मेरी टीम में मेरे जैसे बंदे आ गए ना, मजा आ जाएगा, उस दिन आप समझ लो कि आप सही रास्ते पे हो। अदरवाइज ना लोग ये सोचते रहते हैं कि अगर मेरी टीम में कुलविंदर सर जैसा बंदा आ जाए, हुसन जैसा बंदा आ जाए, फलाने लीडर जैसा बंदा आ जाए ना, मेरा काम चल पड़ेगा। तब तक हम कामयाब हो ही नहीं सकते। जब आपको ये फील होना शुरू हो जाए ना कि मेरे जैसे बंदे आ जाए ना, कामयाब हो जाऊंगा मैं, फिर आप सही जा रहे हो। तो लर्न टू रिजेक्ट फेलियर। बहुत से लोग आएंगे जो आपका टाइम वेस्ट कराएंगे, उन्होंने कुछ करना वाला वरना कुछ है नहीं, तो उनको आपने रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट का मतलब ये नहीं कि उनको लड़ाई करनी है, उनको भगा देना है। बस आपने अपना जो टाइम है ना, उन लोगों पे इन्वेस्ट करना है जो डिजर्व करते हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो कामयाब होना चाहते हैं, जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन पे अपना टाइम लगाना है। जो टाइम मतलब कामयाब होना ही नहीं चाहते, जो जूम मीटिंग पे आ ही नहीं रहे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो टीम जूम मीटिंग पे आ ही नहीं रही, रेगुलर ही नहीं है, सीख ही नहीं रही, उन पे टाइम मत वेस्ट करो, छोड़ दो। उनको बोलो आप करते रहो जैसे आपको करना है, धीरे धीरे करते रहो, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी हाई है, मैं इतनी स्लो नहीं चल सकता, तो आप अपनी स्पीड पे चलते रहिएगा। वो अगर रेगुलर आना स्टार्ट कर दें, सीखना शुरू कर दें, तो उनकी भी सपोर्ट शुरू कर दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा उनको। ठीक है जी। तो इनडायरेक्ट वार्निंग होगी जी कि रेगुलर जोन पे आते रहिएगा अगर आप चाहते हो आपकी अपलाइन की तरफ से आपको सपोर्ट मिलती रहे। तो नेक्स्ट है जी, लिसन टू योर डाउनलाइंस, न्यू आर लाइक क्राइंग बेबीज। जो नई डाउनलाइंस है ना, वो क्राइंग बेबीज की तरह होती हैं। वो हमेशा रोती रहेंगी, हमेशा कमियां निकालेंगी। कमियां क्या निकालेंगी? ये कलर ब्लैक क्यों है, व्हाइट क्यों नहीं है, ये बड़ी क्यों है, छोटी क्यों नहीं है, ये छोटी क्यों है, बड़ी क्यों नहीं है, ये प्राइस इतना क्यों रखा है, ऐसे क्यों नहीं रखना। कुछ ना कुछ उनकी कमियां, उनका रोना चलता रहेगा। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जब रोते होते हैं ना, उनको कुछ भी दे दो, उन्होंने फेंकना है, तोड़ना है, वो चुप ही नहीं करते इजिली। तो हमने ये नहीं करना कि छोटे बच्चों के साथ हम भी रोना शुरू कर दें, हमने उनको चुप कराना है। लिसन टू योर डाउनलाइन, उनको सुनना है, बट फॉलो किनको करना है? अपनी अपलाइन को और हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स को। ठीक है जी। टेक इट सीरियसली लाइक योर जॉब एंड बिजनेस। इसको जैसे हम जॉब में 8 घंटे काम करते हैं, बिजनेस के अंदर 8 से 12 घंटे, 14 घंटे काम करते हैं, चाहे पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 2 घंटे, फुल टाइम कर रहे हैं तो 8 घंटे। इस बिजनेस को भी सीरियसली ही लेना है, जॉब की तरह, बिजनेस की तरह। फुल टाइम कर रहे हो तो 8 घंटे यहाँ पे देने ही देने हैं। पार्ट टाइम कर रहे हो तो कम से कम 2 घंटे जरूर डेली निकालिए। दोस्तों, ये बिजनेस ऐसा है ना, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ऐसी कंपनी है, यहाँ पे जो लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं ना, 100% कामयाब है। जो लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं वो भी 100% कामयाब हैं। लेकिन जो आए हैं ना सम टाइम करने वाले, कभी कर लिया कभी नहीं किया, चलो आज वेले हैं, आज वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में देख लेते हैं, उनकी भाई कोई गारंटी नहीं है। बाकी फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों की मैं गारंटी ले सकता हूँ। नेक्स्ट है जी, स्टार्ट योर डे एट 8 AM लाइक अ जॉब। अपने दिन की शुरुआत दोस्तों 8 बजे, सुबह सुबह 8 बजे से पहले आपके दिन की शुरुआत हो जानी चाहिए। अगर आप 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक घर पे ही बैठे हो, घर से ही नहीं निकले,
फिर यार वो रॉन्ग प्रैक्टिस है, बड़ा गलत आप कर रहे हो, गलत तरीके से काम कर रहे हो। कम से कम 8 बजे तो दिन की शुरुआत हो जानी चाहिए। और हम तो जो सुबह जूम सेशन वाले हैं, हम तो 6:45 पे ही दिन की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है जी, तो 8 बजे से पहले पहले आपका दिन हमने अपना स्टार्ट कर देना है, वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। डोंट जस्ट मेक इनएक्टिव मेंबर्स। हमने सिर्फ ये नहीं कि आईडी लगा दी, इसकी 14% से लगी, 16% से लगी, या 1 लाख का इसने ऑफर ले लिया और छोड़ दो। हमने सिर्फ इनएक्टिव मेंबर्स इकट्ठे नहीं करने, हमने लीडर्स क्रिएट करने। जितने भी लोगों की ज्वाइनिंग्स हो रही है ना, उनको आप सिखाएं, ट्रेनिंग दें, लीडर बनाना है उनको। नेक्स्ट है जी रीपरचेज। रीपरचेज अपनी भी करनी है, और साथ के साथ जो आपकी टीम में आपके कस्टमर है उनकी भी रीपरचेज करवाते रहना है। ये पता है कैसे होती है? कई बार हम ना किसी को प्रोडक्ट देते हैं और छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। आप जिसको भी प्रोडक्ट दे रहे हो ना, अपनी एक अलग से डायरी लगाइए, उस पर नोट डाउन कीजिए कि मैंने भावना जी को तेल शैम्पू दिया था, फेस वॉश दिया था, साबुन दी, मैंने ये प्रोडक्ट दिया, अल्ट्रा हेल्थ दिया, कुछ भी प्रोडक्ट दिए। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो रेगुलरली चलने वाले हैं, जैसे पर्सनल केयर है। तो आपको पता है कि अब महीना होने वाला है, प्रोडक्ट ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, तो आपने कॉल करके इनको पूछना है कि मैम मैं आपके मान लो इनका शहर मुझे नहीं पता, मान लो ये हिसार से है ना, मैं इनको बोलूँ मैम मैं हिसार आने वाला था, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, मैं अगर आपका वो खत्म होने वाला होगा मैं ले आता हूँ सामान, फिर बाद में पता नहीं कब चक्कर लगेगा। तो इनको अच्छे लग रहे होंगे, ये बोलेंगे हाँ मुझे ये ले आओ। और शायद ये भी पूछ लें कि और क्या क्या आता है। आप बोलो मैं कैटलॉग भेज देता हूँ, आप देख लीजिएगा, जब आप उनको बता ही दो, फोन पे एक्सप्लेन कर दो ना। अल्ट्रा हेल्थ यूज कर रहे हैं, पता है 1 महीने के बाद खत्म हो जाना है, जब कोई भी प्रोडक्ट खत्म हो जाना है, तो इनको कॉल करके बोलो कि मैं टोहाना की तरफ आने वाला था, मान लो कस्टमर टोहाना से है, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कुछ लेके तो नहीं आना, तो ये बता ही देंगे कि ये प्रोडक्ट लेके आना है। वो मुझे तब पता चलेगा ना कि खत्म होने वाला, अगर मैंने डेट लिखी होगी कि मैंने किस डेट को ये प्रोडक्ट इनको दिया है। तो डेट जरूर लिखिएगा अगर आप अपनी रिपर्चेज बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि रिपर्चेज बैकबोन है भाई। जिस कंपनी के प्रोडक्ट की ज्यादा रिपर्चेज होती है ना, उतनी बड़ी पैसिव इनकम यहाँ से आती है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कीप रिक्वेस्ट योर सीनियर फॉर रेगुलर करेक्शंस सेमिनार इफ यू वांट टू कीप ग्रोइंग। अपने सीनियर्स का, अपने अपलाइन को आप रिक्वेस्ट करें कि सर मेरी करेक्शन कराओ, मेरे में जो कमियां हैं बताओ, मेरा सुधार कराओ, हमारे एरिया में सेमिनार्स करवाओ। आपने उनको बोलना है, क्योंकि माँ भी तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। भाई अब रोना तो शुरू करो। अब ऐसे थोड़ा ना वो खेलते हुए बच्चे को बुला के बोलेगी आजा दूध पिलाती हूँ, पता है खेल रहा है खेलने दो, हम अब तब तक अपना कोई और काम करते हैं, जब बच्चे रोते हैं ना फिर केयर करते हैं। तो आप भी अपने अप्लायंस को बोलें कि आपको यहाँ पे ये चीजों की जरूरत है। आप, और उससे इम्पोर्टेंट, आप अपनी करेक्शन करवाएं। सीनियर को साथ ले जाके ना उनको बोलिए कि सर प्लान मैं दूंगा, आपने सिर्फ बैठ के देखना है कि मैं सही तरीके से दे रहा हूँ, मेरे में कोई कमी है आप मुझे करेक्ट कीजिए। सर मैं जूम पे होस्टिंग करूंगा, आपने देखना है मेरे में कोई कमी है, मेरे में करेक्शन कीजिए। सर मैं जूम पे प्लान दूंगा, जूम पे मैं ट्रेनिंग दूंगा, आप देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, मेरी करेक्शन कीजिए। अपनी करेक्शन करवानी है। अगर आपका सीनियर आप में कमियां निकाल रहा है तो बुरा नहीं मानना उस बात का, उसको वो अच्छा, आप प्राउड फील करिए कि आपके पास कोई सीनियर तो है जो आपकी कमियां निकाल रहा है, जो आपको बता रहा है। कमियां भी तो वही निकालेगा ना जिसको पता होगा कुछ, जो उसको कुछ आता होगा। तो अगर आपके पास एक अच्छा अपलाइन है जो आपको करेक्ट कर रहा है, उससे अपनी करेक्शन कराइए, सीखिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बस ये कुछ एक दो पॉइंट लास्ट में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि फॉलो इट 100% इफ यू गेट सक्सेस, नॉट 99%। जो प्रिंसिपल बताए हैं ना, इनको 100% आपने फॉलो करना है। इनमें से एक भी अगर मिस कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं वो कामयाबी नहीं हासिल कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। 100%, जैसे कि मान लो आपके घर में एसी है, उसकी जब चार्जर है, मोबाइल चार्जर है, आप उसको सॉकेट के बिल्कुल पास में रख दो, लेकिन अंदर ना इंसर्ट करो 100%, क्या फोन चार्ज होगा? नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक वो चार्जर पूरा सॉकेट के अंदर 100% आप नहीं डाल देते। तो 100% कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, 100% सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ी सी भी कमी रह जाती है, एक तार टूट गई, मान लो आपके एसी की वायर टूट गई, उसको आपने ऐसे जोड़ दिया,
लेकिन वो अच्छे से नहीं जुड़ी, अच्छे से टेप नहीं लगाई, अच्छे से 100% उसको नहीं जोड़ा, तो क्या होगा, जब एसी चलाओगे ना, स्पार्किंग होगी और आपका एसी सड़ भी सकता है। सेम यहाँ पे 100% कनेक्टिविटी नहीं रखोगे तो आपकी कामयाबी सड़ भी सकती है, ना सड़े, अच्छे से 100% कनेक्टिविटी बनाइए रखिएगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों, वो कोई जादू बीज नहीं है जो रातों रात बड़ा हो जाएगा, रातों रात फल लगने शुरू हो जाएंगे। दोज हु पुट इन हार्ड वर्क सी डुप्लीकेशन एंड ग्रोथ, वही लोग कामयाब होते हैं जो यहाँ पे हार्ड वर्क करते हैं, सीखते हैं, अपने डुप्लीकेट पैदा करते हैं अपनी टीमों के अंदर। और द नंबर वन रीजन पीपल फेल इन लाइफ बिकॉज दे लिसन टू देयर फ्रेंड्स, फैमिली और पड़ोसी। नंबर वन रीजन लोगों के फेल होने का है कि लोग तो फेल होते हैं, वो अपनी नहीं, वो लोगों की सुनते हैं, वो अपने दोस्तों की सुनते हैं, अपने पड़ोसियों की सुनते हैं। वो प्लान देखेंगे, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर कामयाबी देखेंगे, लेकिन जाके अपने विले दोस्त से पूछेंगे, विले पड़ोसी से पूछेंगे, मैं ये कर लूं, ये करना चाहिए। भाई जो बंदे खुद बेचारा आई चलाई चला रहा है, दाल फुल्का कमाने के लिए मेहनत कर रहा है, उससे सलाह लेनी है। आप मुझे बताओ, किसका पड़ोसी है जो उसको कामयाब होते देखना चाहता है? क्या लगता है आपके पड़ोसी आपको देख के खुश होंगे? आप गाड़ी ले आओ, वो तालियां मारेंगे कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, जलेंगे। आज दोस्त दोस्त से जलता है, पड़ोसी जलते हैं, तो यार उनसे हम क्या सलाह लेंगे? लगता है वो आपको अच्छी सलाह दे पाएंगे? अपना दिमाग यूज करना है यहाँ पे आपने। और दोस्तों हमारी जो टीम होती है ना, वो है इन मोतियों की तरह है। इन मोतियों को आप मुट्ठी में भर लो, दिन भर काम के लिए निकल जाओ, रात को जब वापस आओगे आपकी मुट्ठी में ना शायद दो चार मोती ही बचेंगे, बाकी सारे बिखर जाएंगे। पौड़ियों पे चल रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, है ना, काम कर रहे हो, तो कब तक मुट्ठी को पकड़ के रख सकते हो? ढीली होगी, उसमें से मोती एक एक दो दो करके गिरते जाएंगे थोड़े थोड़े टाइम के बाद। लेकिन अगर आप इन मोतियों को एक धागे में पिरो लोगे तो ये एक माला बन जाएगी, एक नेकलेस बन जाएगी। इन अकेले मोतियों की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब ये एक माला में पिरोए जाते हैं ना, ये नेकलेस बन जाता है, इनकी वैल्यू बन जाती है, ये प्राइसलेस बन जाते हैं, ये किसी के गर्दन का श्रृंगार बन जाते हैं। अब ये टूटेंगे नहीं, अब ये मोती खोएंगे नहीं, आप गले में डाल के आराम से निकलिए, सारा दिन काम कीजिए, ये आपके पास ही रहेंगे, एक भी मोती कम नहीं होने वाला। सेम दोस्तों आपकी टीम है, अभी आपकी टीम ना इन मोतियों की तरह है जो बिखरी पड़ी है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपके कुछ मोती गायब भी होते जाने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको हमारे जूम सिस्टम के साथ, हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ, सुबह हर रोज उनको जूम मीटिंग्स में, शाम को भी जूम मीटिंग के साथ आप जोड़ दोगे ना, तो इस सिस्टम के धागे में पिरोए जाएंगे। आप कहीं भी बिजी हो, शादी ब्याह में व्यस्त हो, नहीं आ पा रहे, आपकी टीम जूम मीटिंग पे आ रही है, वो रेगुलरली ग्रोथ करती रहेगी। इसीलिए बार बार आपको सभी लीडर बोलते हैं कि अपनी टीम को जूम मीटिंग के साथ अटैच करें। जूम मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरी तरफ से आज के लिए दोस्तों इतना ही, टाइम हो चुका है ना। कहने को तो बहुत कुछ है आपके साथ, फिर नेक्स्ट सेशन में हम शेयर करेंगे। तो लास्ट बस यही बोलूंगा कि कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ अचीवमेंट। जो काम करना आपको पसंद है ना, सोना पसंद है, लेट उठना पसंद है, सुबह मीटिंग में आने को मन नहीं करता, तो जो काम करने आपको पसंद है ना, वो काम करने छोड़ दो, आपको कामयाबी मिल ही जाएगी। क्योंकि कामयाबी हमेशा हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आके ही हमें मिलती है। तो बस इन प्रिंसिपल्स को 100% फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली यूर अ चैंपियन, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। बाकी मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही जी, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से मैं बता पाया हूँ, कन्वे कर पाया हूँ जो मैं बताना चाहता था। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच हुसनप्रीत सर, इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए, तो थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। और मैं साथ में आप सब लीडर्स का भी थैंक्स करना चाहता हूँ जो टाइम टू टाइम अपने डेली वे में मीटिंग को कंडक्ट करते हैं, अपने टीम्स को ज्वाइन कराते हैं। और दोस्तों मैं